CEW 101 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 15 के विषय में बताएंगे, जिसका टॉपिक है वॉटमीटर का अध्ययन तथा उसके उपयोग, स्टडी ऑफ वॉटमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव है वॉटमीटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉटमीटर। दूसरा, डायनोमीटर टाइप वॉटमीटर की रचना तथा कार्यविधि। तीसरा, इंडक्शन टाइप वॉटमीटर की रचना तथा कार्यविधि। चौथा, वॉटमीटर के उपयोग। सबसे पहले वॉटमीटर की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉटमीटर। देखिए डायग्राम है, ये चित्र है जो कि एक वॉटमीटर का है, जो कि पावर नापने के काम आता है। अब वॉटमीटर में दो कॉइल्स होती हैं, पहला करंट कॉइल, दूसरा वोल्टेज कॉइल। इसमें करंट कॉइल का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए इसको एमीटर की तरह लोड के सीरीज में जोड़ा जाता है। तो करंट कॉइल जो है एमीटर की तरह से काम करती है। और वोल्टेज कॉइल का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और इसे वोल्टमीटर की तरह लोड के पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो वोल्टेज कॉइल वोल्टमीटर की तरह से काम करती है और करंट कॉइल एमीटर की तरह से काम करती है। अब आगे चित्र है, चित्र में करंट कॉइल इसके टर्मिनल्स हैं M और L, और वोल्टेज कॉइल के टर्मिनल्स हैं V और V डैश दिखाई गई हैं, जो कि लोड के साथ जुड़ी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लोड है जिसमें रेजिस्टेंस 4 ओम का है और दूसरा रेजिस्टेंस जो है 5 ओम का है। इसमें एक वॉटमीटर कनेक्टेड है। वॉटमीटर के दो टर्मिनल्स हैं M और L, जो कि करंट कॉइल है, और V और V डैश जो कि वोल्टेज कॉइल है। तो करंट कॉइल लोड के सीरीज में और वोल्टेज कॉइल लोड के पैरेलल में लगी है। तो इस लोड में जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट कॉइल के अंदर से जा रही है, और जो वोल्टेज कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज है वो लोड के वोल्टेज के बराबर है। तो इस तरह से वॉटमीटर जो है इस पावर की वैल्यू को, जो कि लोड की पावर है, उसकी वैल्यू बताएगा। देखिए इस चित्र में ये एक वॉटमीटर है जिसमें टर्मिनल्स दिखाए गए हैं M और L, ये करंट कॉइल के टर्मिनल्स हैं, और वोल्टेज कॉइल के टर्मिनल्स में एक टर्मिनल है कॉमन और 3 अलग अलग वोल्टेजेस हैं, 150 वोल्ट, 300 वोल्ट और 600 वोल्ट। तो जिस तरह का वोल्टेज हमें चाहिए वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। V डैश जो है एक टर्मिनल उसमें कॉमन टर्मिनल है और एक टर्मिनल वोल्टेज का है, जो कि 150, 300 या 600 वोल्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से ये एक और वॉटमीटर है, इसमें देखिए M और L ऊपर के टर्मिनल्स हैं और V1 जो है पहला टर्मिनल है, उसके बाद वोल्टेज दिखा रखा है 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट और 400 वोल्ट। तो ये V डैश है। तो V1 और V डैश में 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 400 वोल्ट, जो वोल्टेज चाहें हम उस वोल्टेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। यही उस वॉटमीटर का चित्र है जिसमें अलग अलग रेंज के वोल्टेजेस हम ले सकते हैं। वॉटमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए करंट कॉइल का प्रतिरोध कम करते हैं और वोल्टेज कॉइल का प्रतिरोध बढ़ाते हैं। जिस तरह से एमीटर की रेंज एक्सटेंड करते हैं, उसी तरह से वॉटमीटर की रेंज बढ़ा सकते हैं। उसके लिए करंट कॉइल का रेजिस्टेंस कम करके और वोल्टेज कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ाकर। तो ये देखिए इसके अंदर फिर से दिखाते हैं, जो करंट कॉइल है उसके टर्मिनल्स जो है M और L है, और इनके रेंज बढ़ाने के लिए जो कनेक्शंस हैं यहाँ पर हैं A1, B1, A2, B2। अगर हम ऐसे कनेक्ट करेंगे तो करंट कॉइल की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर हम A1, A2 कनेक्ट करें और B1, B2 कनेक्ट करें तो करंट कॉइल की रेंज हाफ हो जाएगी। तो ये एमीटर जो है दो रेंज के लिए यूज़ होता है, 2.5 एम्पियर और 5 एम्पियर। अगर A1, A2, B1, B2 कनेक्ट करें तो इसकी रेंज 2.5 एम्पियर्स की होगी, और अगर A1, B1, A2, B2 जैसा कि डायग्राम में दिखाया है,
ऐसा कनेक्ट करते हैं तो ये 5 एम्पियर के लिए यूज़ होता है। और वोल्टेज कॉइल के लिए एक टर्मिनल कॉमन है और जो वोल्टेज आपको सेलेक्ट करना है 150 वोल्ट, 300 या 600, जो वोल्टेज चाहें वो वोल्टेज हम चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से वॉटमीटर की रेंज बढ़ सकती है। टाइप्स ऑफ वॉटमीटर, वॉटमीटर के प्रकार। वॉटमीटर दो तरह के होते हैं, डायनोमीटर टाइप वॉटमीटर और इंडक्शन टाइप वॉटमीटर। तो पहले डायनोमीटर टाइप वॉटमीटर। तो अब इसमें क्या होता है, यदि मूविंग कॉइल मीटर में स्थायी चुंबक की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया जाए तो वह डायनोमीटर टाइप यंत्र कहलाएगा। यह मीटर में 2 कॉइल्स होती हैं। तो डायनोमीटर टाइप का मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के मीटर्स हैं। इसमें पहली कॉइल है जो कि स्थिर कॉइल, फिक्स्ड कॉइल, या जिसे हम कहते हैं करंट कॉइल। इसे 2 बराबर भागों में बांटा जाता है ताकि एक समान चुंबकीय फील्ड प्राप्त किया जा सके। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए इस डायग्राम में ये F जो है वो हमारी फिक्स्ड कॉइल है जो कि करंट कॉइल है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब इसके जो बीच का जो स्पेस है, बीच में जो जगह है, वहाँ पर मूविंग कॉइल आएगी। तो करंट कॉइल है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है और 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यह मोटी तार और कम चक्करों की बनी होती है और सप्लाई के सीरीज में लगाई जाती है। इसमें कोई गति नहीं होती, इसलिए इसे स्थिर कॉइल या सीरीज में होने के कारण करंट कॉइल कहते हैं। तो करंट कॉइल जो है वो फिक्स्ड कॉइल भी कहते हैं। और दूसरा है मूविंग कॉइल। यह पतली तार और अधिक चक्रों की घूमने वाली कॉइल है जो करंट कॉइल के दोनों भागों के बीच में स्पिंडल द्वारा रखी जाती है। इसे सप्लाई के पैरेलल में रेजिस्टेंस के साथ जोड़ी जाती है। इसे प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। कॉइल को सप्लाई देने के लिए 2 स्प्रिंग लगाए जाते हैं जो कि कंट्रोलिंग फोर्स का काम भी करते हैं। तो मूविंग कॉइल जो है फिक्स्ड कॉइल्स के बीच में रखी जाती है और स्प्रिंग्स के द्वारा इसमें सप्लाई दी जाती है। अब देखिए इस डायग्राम के अंदर ये मूविंग कॉइल है और इस मूविंग कॉइल के अंदर दोनों साइड में स्प्रिंग्स हैं। इन स्प्रिंग्स की हेल्प से हम इसमें सप्लाई देते हैं और इस मूविंग कॉइल के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड है और ये लोड के पैरेलल में कनेक्टेड है। पूरा जो मूविंग कॉइल है लोड के पैरेलल में कनेक्टेड है। मूविंग कॉइल एल्युमिनियम धातु की पतली फॉर्मर पर लपेटा होता है। डैम्पिंग फोर्स के लिए एयर डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। रीडिंग को लेने के लिए पॉइंटर और स्केल का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम के अंदर डायनोमीटर टाइप वॉटमीटर दिखाया है जिसके अंदर करंट कॉइल जो कि फिक्स्ड कॉइल है 2 पार्ट में डिवाइडेड है और लोड के सीरीज में कनेक्टेड है। उसी तरह से वोल्टेज कॉइल जो कि दोनों फिक्स कॉइल्स के बीच में रखी गई है और लोड के पैरेलल में कनेक्टेड है और वोल्टेज कॉइल के साथ साथ हाई रेजिस्टेंस भी सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस तरह से वॉटमीटर काम करता है। अब कार्य करने का सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉटमीटर। जब कॉइल्स को सप्लाई दी जाती है तो स्थिर कॉइल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट के समानुपाती होता है और मूविंग कॉइल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स वोल्टेज के समानुपाती होता है। क्योंकि करंट कॉइल सीरीज में है तो इसलिए जो सीरीज कॉइल है उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो करंट के प्रोपोर्शनेट होगा और मूविंग कॉइल द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनेट होगा तथा दोनों कॉइलों द्वारा उत्पन्न डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट और वोल्टेज के गुणनफल के समानुपाती होगा और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू V/I जो कि पावर के बराबर है। तो इस तरह से पावर जो है इस वॉटमीटर के द्वारा नापी जा सकती है। अगला इंडक्शन टाइप वॉटमीटर। अब इंडक्शन टाइप वॉटमीटर क्या होता है बताते हैं। इंडक्शन टाइप यंत्र
एसी सिंगल फेस मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जिन्हें सीरीज मैग्नेट और शंट मैग्नेट कहते हैं। तो डायनामोमीटर टाइप वॉटमीटर के अंदर कॉइल्स बोलते थे, यहाँ पे हम उनको मैग्नेट्स बोलते हैं। सीरीज मैग्नेट लोड के सीरीज में जुड़ता है जिसमें लोड करंट बहती है जिससे यह सीरीज फ्लक्स बनाता है। अब देखिए यहाँ पर ये एक इंडक्शन टाइप वॉटमीटर का चित्र है, डायग्राम है। इसके अंदर जो नीचे की तरफ मैग्नेट लगा हुआ है वो सीरीज मैग्नेट है और सीरीज मैग्नेट लोड के सीरीज में कनेक्टेड है। इसका मतलब जो करंट लोड में बह रही है वो इस सीरीज मैग्नेट के थ्रू जा रही है और जो ये फ्लक्स बना रहा है वो करंट के प्रोपोर्शनेट है। अगला, शंट मैग्नेट लोड के समानांतर में जुड़ता है। इसके अक्रॉस लोड वोल्टेज आता है। यह फ्लक्स पैदा करता है जो वोल्टेज के समानुपाती होता है। दोनों मैग्नेटों के बीच में एल्युमिनियम की डिस्क स्पिंडल द्वारा होती है। अब आप ये चित्र देखिए, ये इंडक्शन टाइप वॉटमीटर है। इसमें ऊपर की तरफ जो कॉइल है वो शंट कॉइल है जो कि शंट मैग्नेट की तरह से काम करती है। तो ये ऊपर वाला जो है वो शंट मैग्नेट है, नीचे वाला सीरीज मैग्नेट है और दोनों के बीच में एल्युमिनियम की डिस्क रखी गई है। तो जो शंट मैग्नेट है उसकी जो कॉइल है उसमें जो करंट है वो लोड के पैरेलल में है। तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उस वोल्टेज की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होती है। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है शंट मैग्नेट वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनेट है तथा ये दोनों मैग्नेट इस डिस्क के दोनों तरफ फ्लक्स के द्वारा एडी करंट्स भंवर धाराएं पैदा करती हैं जिसके फलस्वरूप डिस्क में एक बल उत्पन्न होता है और यह एक दिशा में विस्थापित होता है। तो इस तरह से जो है एडी करंट्स फ्लो होती हैं। एक एडी करंट जो है वो शंट मैग्नेट की वजह से और दूसरी एडी करंट सीरीज मैग्नेट की वजह से, और ये दोनों डिस्क के ऊपर प्रोड्यूस होती हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं जिसकी वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है और वो इस डिस्क को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करता है। डिस्क की गति को कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंग कंट्रोल विधि को प्रयोग में लाया जाता है। इसमें डैम्पिंग फोर्स भंवर धारा एडी करंट द्वारा प्राप्त की जाती है जो कि डिस्क के स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट के पास घूमने से प्राप्त होती है। तो डिस्क के पास एक परमानेंट मैग्नेट भी होता है जिसकी वजह से जब डिस्क घूमेगी तो परमानेंट मैग्नेट का जो फ्लक्स है वो कट होगा और उससे एक डैम्पिंग फोर्स जो कि एडी करंट्स की वजह से है प्रोड्यूस होगा। देखिए यहाँ पर ये चित्र दिखाया है इंडक्शन टाइप वॉटमीटर। इसके अंदर शंट कॉइल शंट मैग्नेट, सीरीज कॉइल सीरीज मैग्नेट और सीरीज वाला जो मैग्नेट है वो सीरीज में और शंट मैग्नेट पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये एक इंडक्शन टाइप वॉटमीटर का सर्किट है। अब वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य करने का सिद्धांत। जब एसी सप्लाई मीटर के दोनों कॉइलों में दी जाती है तो इंडक्शन द्वारा डिस्क में भंवर धारा एडी करंट्स उत्पन्न होने से दोनों कॉइलों के फ्लक्स व डिस्क के भंवर धारा के कारण एक टॉर्क पैदा होता है जो डिस्क को एक निश्चित दिशा में घुमाती है। क्योंकि डिस्क के स्पिंडल के साथ पॉइंटर लगा होने के कारण यह स्केल पर रीडिंग देता है। तो इस तरह से रीडिंग मिलती है क्योंकि डिस्क घूमेगी और डिस्क के साथ पॉइंटर लगा हुआ है जो कि एक स्केल के ऊपर रीडिंग शो करेगा। तो इस तरह से रीडिंग हमें मिल जाएगी। यह डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट और वोल्टेज अर्थात पावर के समानुपाती होता है। डैम्पिंग टॉर्क एडी करंट द्वारा जो कि डिस्क के स्थायी मैग्नेट फिक्स्ड परमानेंट मैग्नेट में घूमने से मिलता है और कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग द्वारा प्राप्त होता है। तो स्प्रिंग कंट्रोल इसके अंदर हम यूज करते हैं।
अब है आखिरी डायनोमीटर तथा इंडक्शन टाइप वॉटमीटर की तुलना, कंपैरिजन ऑफ डायनोमीटर एंड इंडक्शन टाइप वॉटमीटर। इसमें पहला कॉलम डायनोमीटर टाइप मीटर का है और दूसरा इंडक्शन टाइप मीटर का है। तो पहला कंपैरिजन, डायनोमीटर टाइप जो है AC DC दोनों पे काम करता है, जबकि इंडक्शन टाइप केवल AC पर ही काम करते हैं। और डायनोमीटर टाइप में इसकी टॉर्क अच्छी होती है, जबकि इंडक्शन टाइप में टॉर्क की वैल्यू कम होती है। तीसरा, डायनोमीटर टाइप पावर कम खर्च होती है, जबकि इंडक्शन टाइप में पावर अधिक खर्च होती है। और डायनोमीटर टाइप में एयर फ्रिक्शन टॉर्क प्रयोग किया जाता है, जबकि इंडक्शन टाइप में एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। और डायनोमीटर टाइप में ये अधिक सही रीडिंग देते हैं, जबकि इंडक्शन टाइप सही रीडिंग देते हैं। तो एक्यूरेसी जो है डायनोमीटर टाइप की ज़्यादा अच्छी है। इनकी बनावट कठिन होती है, तो जो डायनोमीटर टाइप मीटर्स हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफ़िकल्ट होता है, जबकि इंडक्शन टाइप वॉटमीटर इसकी बनावट सरल होती है, इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है। तो इस तरह से हमने डायनोमीटर टाइप और इंडक्शन टाइप वॉटमीटर को कंपेयर किया, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी और इनके एप्लीकेशंस के बारे में समझा। अब आखिरी है सारांश, समिंग अप। तो हमने इस अध्याय में हमने क्या क्या देखा? इस अध्याय में हमने वॉटमीटर के प्रारूप, उनकी रचना और कार्यविधि के बारे में जानकारी हासिल की और हमने इनके एप्लीकेशंस के बारे में भी समझा और कंपैरिजन भी किया कि इंडक्शन टाइप और डायनोमीटर टाइप वॉटमीटर किस टाइप से होते हैं। अब अगला है कक्षा कार्य, क्लास असाइनमेंट। तो क्लास असाइनमेंट में हमको क्या करना है? 2 काम करने। पहला, कार्यशाला में डायनोमीटर वॉटमीटर के द्वारा शक्ति मापन का प्रयोग करें। तो डायनोमीटर टाइप वॉटमीटर को यूज़ करते हुए पावर मेज़र कैसे करते हैं, कनेक्शंस कैसे करते हैं, ये सीखें। और दूसरा, एक परिपथ में एमीटर, वोल्टमीटर और वॉटमीटर का प्रयोग करते हुए वॉटमीटर की रीडिंग का सत्यापन करें। तो एक सर्किट के अंदर एमीटर, वोल्टमीटर और वॉटमीटर लगाएं और देखें कि जो वॉटमीटर की रीडिंग है वो एमीटर और वोल्टमीटर के प्रोडक्ट के बराबर, गुणनफल के बराबर है कि नहीं, आपको सत्यापन करना है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको आज प्रैक्टिकल कौन सा करना है। CEW 105 प्रैक्टिकल नंबर 15। तो आज आपको 15वां प्रैक्टिकल करना है, जिसका उद्देश्य ऑब्जेक्ट है एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर के लोड के साथ कनेक्शन करना और रीडिंग लेना, डायरेक्ट विधि। तो इसमें आपको एक एनर्जी मीटर लगाना है और इसकी रीडिंग्स आपको लेनी है। तो इसके लिए आवश्यक यंत्र, एपरेटस रिक्वायर्ड क्या क्या है? सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, एनर्जी मीटर जो कि करीब 10 एम्पियर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई का है, और रजिस्टिव लोड चाहिए लोड लगाने के लिए, एमीटर चाहिए MI टाइप और वोल्टमीटर MI टाइप। तो इस तरह से आपको इन इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अब आपको क्या करना है? कार्यविधि, प्रोसीजर, चित्र के अनुसार कनेक्शन करें और उसे दोबारा चेक करें। एनर्जी मीटर की प्रारंभिक रीडिंग नोट करें। लोड स्विचेस को ऑन करें और कुछ समय के बाद रीडिंग जो कि फाइनल अंतिम रीडिंग है उसे नोट करना है और ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको भरना है। अब देखिए ये एनर्जी मीटर का चित्र है, इसके अंदर इस टाइम एनर्जी मीटर की जो रीडिंग है वो 37 और ये छोटा जो है रेड वाला जो दिखाई दे रहा है लाल वाला, ये 1/10 का है। तो अभी 37.7 इसकी करीब रीडिंग है। तो अब इसको ऑन करना होगा और जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग को लेना है। तो ये इनिशियल रीडिंग है, उसके बाद जो रीडिंग आएगी वो फाइनल रीडिंग है। तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी कंज्यूम्ड होगा। तो अब ये देखिए ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर एनर्जी मीटर दिखाया है, करंट कॉइल CC है और प्रेशर कॉइल PC है। तो इसमें एनर्जी मीटर में 4 टर्मिनल्स होते हैं। 2 टर्मिनल आपके इनपुट के हैं जो कि इनपुट AC सप्लाई आ रहा है, और 2 टर्मिनल आपके आउटपुट के हैं जो कि लोड की तरफ है।
एक टर्मिनल कॉमन है, तो एक टर्मिनल आप P में कनेक्ट करिए और दूसरा N से कनेक्ट करिए, और N वाले से एक आउटपुट में लीजिए और एक यहाँ से आउटपुट लीजिए। तो यहाँ पे आपको लोड कनेक्ट कर देना। तो इस तरह से एमीटर और वोल्टमीटर भी लगा लेंगे तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो ये कनेक्शन आपको करने हैं और आपको सिंपल रीडिंग नोट करनी है कि इनिशियल रीडिंग क्या थी और फाइनल रीडिंग क्या है, और उसको ऑब्जर्वेशन टेबल में भरना है। और उन दोनों जो डिफरेंस लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम की है। अब प्रेषण और गणना तालिका, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन टेबल। ठीक है, इसमें पहले एनर्जी मीटर की स्टार्टिंग रीडिंग लिखनी है, उसके बाद एनर्जी मीटर की एंड रीडिंग लिखनी है। तो इन दोनों को जो डिफरेंस लेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम पड़ जाएंगे, कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं। प्रिकॉशंस, सावधानियाँ, कनेक्शन ठीक और कसे होने चाहिए। एनर्जी मीटर को लंबवत लगाना चाहिए। उसके बाद रीडिंग ध्यानपूर्वक नोट करनी चाहिए। एमीटर को लोड के सीरीज में तथा वोल्टमीटर को लोड के पैरेलल में जोड़ना चाहिए। मीटरों में शून्य त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है, और इस एक्सपेरिमेंट को करने से आपको एनर्जी मीटर किस तरह से प्रयोग किया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।